हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का चैप्टर है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 डायरेक्ट करंट और टॉपिक होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। इस तरह के क्वेश्चंस आपने 10th क्लास में भी पढ़े थे और अभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, समतुल्य प्रतिरोध निकालना। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, ऑलरेडी जानते भी हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन, उसके बाद कंपटीशन में आने वाले इस पर के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसमें क्या होता है, कुछ यूं साइड बाई साइड रेजिस्टेंसेज होते हैं, लेकिन ये थ्योरी धोखा दे सकती है। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है कि ऐसे ऐसे साइड बाई साइड रहेगा ना तो सीरीज ही होगा। इस पे क्वेश्चन कराऊंगा पूछा हुआ, और वहां ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। ठीक, तो इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम बैटरी जोड़े, ठीक है, इन दो इंड के बीच, अगर आपको सीरीज पैरेलल जानना है ना तो यही काम करना। तो बैटरी जोड़ देना आई, इस तो करंट जाएगी आई R1 से भी, इससे भी आई, इससे भी आई, तो हर एक रेजिस्टेंस से सेम करंट जा रही है। तो आई क्या हो गया बच्चों, सेम। तो यही चेक करते हैं, बैटरी लगा देना और करंट अगर सेम जाए तो समझ जाना ये क्या है, सीरीज है। ठीक है, सीरीज में करंट नहीं बदलती है। हाँ, अभी यहां ये जो रेजिस्टेंस है ये R1, ये कितना वोल्टेज खाएगा, कितना वोल्टेज लेगा। तो क्या ओम्स लॉ सबने जाना है ना, तो V1 इक्वल टू IR1। ऐसे ही यहां का वोल्टेज हो जाएगा V2 और वैल्यू होगी I, क्योंकि करंट आई गई ना, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R2। ये सब 10th में भी आप पढ़े होंगे। और V3 ये कितनी, सोचो कितनी हो जाएगी, IR3। ठीक, तो वोल्टेज अलग अलग हुआ है, ये V1 V2 V3 ये अलग अलग वोल्टेज है। तो V क्या होगा सीरीज में बच्चों, बोलो, डिफरेंट। क्या होगा, डिफरेंट। हो गया, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहां एक बात ध्यान रखना है कि ये जो टोटल वोल्टेज है, इसको तीन लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। एक ये मशीन मतलब रेजिस्टेंस, एक R2 और एक R3। तो क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू V1 V2 प्लस V3। अब यहीं से आ जाता है R इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मतलब अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और वहां 4 फैन काम कर रहे हैं, तो उन चारों फैन को हटाइए, एक फैन लाइए, वो एक फैन उतनी ही एनर्जी ले जितने चारों ले रहे थे, और उन चारों के बराबर वर्क करे यानी हवा दे, तो कहेंगे कि उन चारों के इक्विवेलेंट या समतुल्य ये अकेला फैन है। ऐसे ही ये 3 रेजिस्टेंस है, इन तीनों को हटाइए, इनके बदले एक सिंगल आर लाइए, वो सिंगल आर उतना ही काम करे, उतनी ही करंट ले, उतना ही हीट प्रोड्यूस करे जितना ये तीनों मिलके कर रहे थे। तो उस आर को बोलेंगे कि वो आर इन तीनों का इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, मान लो एक सोच लो यहाँ पे कर रेजिस्टेंस, इन तीनों के बदले मैंने ये रेजिस्टेंस लगाया होता, और बैटरी सेम V, और इसका नाम क्या दे दिया, R इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट कब होगा, जब सेम करंट ले। अगर ये तीनों मिलके I ले रहे थे तो ये अकेला I ले रहा है। तो अब यहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। तो यहाँ क्या लिख दो, IR इक्विवेलेंट। V1 की वैल्यू यहां से देख लो, IR1, और IR2 यहां से, और फिर क्या, IR3। आप कॉमन निकालोगे ना बच्चे, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, बोलो, R1 R2 और R3। हो गया सीरीज का फॉर्मूला। अगर 4 होता तो क्या हो जाता, R4, 5 हो जाता तो R5। अब इस पे बोला जाता है कि इन रेजिस्टेंस है और ईच हैविंग वैल्यू सेम R, देन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो R प्लस R प्लस R प्लस इन टाइम इन R। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ क्या बात, एक और बात ध्यान रखनी है आपको, कि अगर मान लो ये वैल्यू 1 होती, ये 2 होती और ये 3 ओम होती, ओम में लेते हैं ना, तो R इक्विवेलेंट कितना बोलते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 6 ओम। तो जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो R1 से ज्यादा होगा, R2 से भी ज्यादा होगा, और R3 से भी ज्यादा। तो अगर आपको सर्किट में, सर्किट इसको बोलेंगे ना, अगर आपको सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, मोर रेजिस्टेंस, तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज।
सीरीज के साथ एक क्या घाटा है बच्चों, दीपावली के टाइम में आप सीरीज लगाते हो ना, हाँ, वो चीज देखो, घर को सजाने के लिए अगर एक भी खराब हुआ, बाकी सब सही है, एक भी बल्ब खराब हुआ तो बाकी भी उसके आगे वाले नहीं जलेंगे। ये एक ड्रॉबैक है सीरीज का। और क्या ड्रॉबैक है, मान लो इसको 1 एम्पियर चाहिए और इसको 2 एम्पियर चाहिए और इसको 3 एम्पियर चाहिए, तो सबको 111 ही मिलेगा। मतलब अगर अलग अलग रेटिंग के आपके डिवाइसेज हैं तो आप, मतलब एम्पियर वाले डिवाइसेज हैं, अलग अलग उनको करंट चाहिए, तो आप उनको सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। ये भी एक गड़बड़ है। और एक खराब हुआ तो कोई भी बल्ब या कोई भी मशीन आगे वाला भी काम नहीं करेगा। ठीक, तो अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर, पैरेलल को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, समांतर क्रम। समटाइम्स ये भी नाम आता ना पार्श्व क्रम, तो भूलना नहीं चाहिए। ठीक, सीरीज को कह देते हैं श्रेणी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें इस तरह के आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया। अब क्या, दोनों को बैटरी से जोड़ दो, हो गया। ऊपर नीचे, साइड बाय साइड नहीं है, ऊपर नीचे है। अब ऊपर नीचे का क्या मतलब है, देखो तो ये करंट आई देगा, यहाँ पे करंट आएगी। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, तो ये बट जाएगी। ऊपर कुछ अमाउंट जाएगी I1 और नीचे जाएगी I2। तो इधर से I1 जाएगी यहां तक और इधर से I2 जाएगी यहां तक, यहां दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पे करंट कितनी जाएगी, I1 प्लस I2। अब सोचो यही I दो पार्ट में बटी थी ना, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू हाउ मच, I। सर्किट पूरा हुआ। जितनी करंट बैटरी से निकलेगी, ध्यान दो, जितनी करंट बैटरी से निकलेगी उतनी ही वापस आनी चाहिए, उतनी ही आनी चाहिए। तो आ गई, तो अभी सही हो गया। ठीक, अब बात उठ रही है कि इस यहां करंट डिफरेंट, तो पैरेलल में क्या रखेंगे, I क्या है बच्चों, डिफरेंट। क्यों डिफरेंट, फिगर में देख लो, इससे कितनी करंट I1, इससे I2, तो अलग अलग हुआ ना, तो डिफरेंट। वोल्टेज देखो, वोल्टेज हमेशा याद रखना, ये पॉइंट प्लस पॉइंट से, तो यहां का वोल्टेज V और माइनस को 0 दे देते हैं, तो यहां 0। तो इस रेजिस्टेंस का, इस रजिस्टर का एक जो इंड है वो V वोल्ट पे है और दूसरा 0 वोल्ट पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V माइनस 0, V वोल्ट। नीचे वाले का भी देखो, इसका एक इंड किससे है, V वोल्ट पे, और दूसरा इंड किस पे है, देखो 0 पे। 0 क्यों, माइनस प्लेट से जुड़ा है। V क्यों, प्लस। ठीक, तो इसका भी वोल्टेज डिफरेंस कितना, V माइनस 0 V। तो क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बोलते हैं ना, सेम। अब दोनों को मिला लो, यहां वोल्टेज डिफरेंट था, वोल्टेज इसी को बोलते हैं बच्चों, यहां वोल्टेज डिफरेंट था, यहां वोल्टेज सेम है, यहां करंट सेम थी, यहां करंट डिफरेंट है, थोड़ा इंटरचेंज हो गया। यहां से बच्चों I1 की वैल्यू कितनी, तो ओम्स लॉ लगाना, इसको वोल्टेज डिफरेंस कितना मिला, V, तो V बाई R1। I2 की वैल्यू कितनी, बोलो, V बाई R2। अब इक्विवेलेंट निकालने होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों की जगह एक अकेला होता, वो उतनी ही करंट लेता जितनी ये लोग मिल रहे हैं, तो क्या लिखते हैं यहां पे, V बाई R इक्विवेलेंट, क्योंकि I इक्वल टू I1 प्लस I2 ना, यहां आप ऐसे समझो, I इक्वल टू, फिगर में देख लो, I1 प्लस I2, तो I की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, V बाई R इक्विवेलेंट, और I1 के जगह देख लो यहाँ पे V बाई R1, और I2 की जगह V बाई R2। अब इसको सोल्व करते हैं, तो V कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये जनरल फॉर्मूला। अब 3 रहता तो क्या करते हैं, 1 बाई R3, 4 रहता तो 1 बाई R4। ठीक है, अब इसको अगर देखना चाहे हम लोग कि ये क्या कर रहा है, किस तरह का रेजिस्टेंस दे रहा है, तो मान लो इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 3 ओम, इसकी वैल्यू 6, और निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या लिखते हैं, यहां पे पुट करेंगे ना, यहां पे, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट
ठीक, 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 2 और वहां हो जाएगा 1, तो 3/6। तो अभी 1/r इक्विवेलेंट है, ऊपर करो इसको, तो r इक्विवेलेंट तो ये भी उलट जाएगा ना, तो 6 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे, 3 2 क्या गया 2 ओम। मजेदार बात देखो, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था 3 ओम, दूसरे की वैल्यू कितनी थी 6 ओम, जो सोल्व किया उसकी वैल्यू क्या आई 2 ओम। तो याद रखना पैरेलल में इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, मतलब उनके कंपोनेंट से भी उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। तो अगर आपको स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए तो यू विल डू पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हाई वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके।